हाय व्यूअर, दिस इज मी एजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट को कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट में हम कंप्लीट फंक्शन इसके डिफाइन करेंगे, इसके जो मेथड्स है वो हम डिफाइन करेंगे और इसके हम यूजेज डिफाइन करेंगे कि ये किस किस चीज में इस्तेमाल होता है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में इसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, पाई चार्ट को हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, हम डेटा को रिप्रेजेंटेबल बनाता है। ठीक है, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हम पाई चार्ट को यूज करेंगे। तो अब हम इस वीडियो में कंप्लीट पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। जो हमारा लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और यहाँ पे डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, एंड इसके बाद जो हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PLT। ठीक है, ये मैंने इसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम पाई चार्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि पाई चार्ट में हमेशा हमारे पास एक वेरिएबल एक हमारे पास वैल्यू होती है और दूसरी इसकी जो लेबल होती है वो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं सिंपल अभी मैं एक क्या कहते हैं सिंपल वे से आपको समझाऊंगा एंड इसके बाद मैं एक रियल टाइम डेटा होगा तो उसको मैं रन करके आपको करूंगा। ठीक है, तो क्या है कि x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यूज डिफाइन करता हूँ कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि 10 एंड इसके बाद 20, इसके बाद 30 एंड 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको x की वैल्यू दे दी है एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा y की वैल्यू देंगे। ठीक है, अब y हमारे पास क्या है, लेबल है। तो लेबल में हमेशा हम कोई इसकी लेबल रखेंगे। लेट सपोज हमारे पास हम प्रोग्रामिंग की वो दे दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये है C एंड इसके बाद है हमारे पास C++। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जावा रख देंगे, जावा। एंड इसके बाद हम रख देंगे पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 4 वैल्यूज है तो इसके हमने 4 लेबल्स भी रख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल में अगर इसको रन करूं तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, PLT डॉट पाई। ठीक है, हम पाई प्लॉट को डिफाइन करने के लिए हम पाई यूज करते हैं और यहाँ पे हम x यूज करेंगे एंड इसके बाद x कोमा, अब हम y यूज करेंगे लेकिन y को हम एज अ लेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, PLT डॉट शो मैं इस वजह से करा रहा हूँ ताकि मेरा जो पाई प्लॉट है वो शो होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो प्लॉट है या जो बार है वो शो हो गया है, पाई प्लॉट। ठीक है, अब हम इसमें मजीद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मजीद इसकी जो एडवांटेजेस है, जो इसके जो मेन पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहूं, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या कहते हैं कि सिंपल एक रन हो गया है। अब अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे कोई भी, लेट सपोज ये सी की वैल्यू है, यहाँ पे ये C++ की है, जावा की है या पाइथन की, अगर मैं चाहूं कि मैं इसको थोड़ा सा आउटसाइड पे निकाल दूं। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं पूरा जो बार है ये कंप्लीट एक सिमिलर वे में है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैं जो सी है, जस्ट सी का जो फंक्शन जो कलर है वो उसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, EX मीन एक्सप्लोर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट वैल्यूज दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को जो जो वैल्यूज निकालनी है, लेट सपोज मेरे को सी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं 0.4 दे दूंगा इसके लिए। और इसके बाद बाकी अगर मैं मेरे को नहीं निकालना तो मैं यहाँ पे 0,0 दे देंगे, इसके बाद भी 0,0 एंड इसके बाद अगेन में 0,0। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह का ये निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लोड का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, एक्सप्लोड इज इक्वल टू EX। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा
तो यहाँ पे ये एक्सप्लोड, अच्छा एक्सप्लोड मैंने गलत लिख दिया, एक्सप्लोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि ये एक्सप्लोड हमारा कुछ इस तरीके में ये कह रहा था कि अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई भी यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि C++ भी मेरे पास निकल जाए, तो C++ की वैल्यू में मैं 0.00 से हटा के मैं 0.2 करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए C भी हमारे पास कुछ इस तरीके का निकल चुका है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्लूड। हम वैल्यू को कोई एक्सक्लूड करें या एक सिमिलर वे से हम डिफरेंट वे में लेके आए, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मैं सिर्फ C को रख दूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का नजर आ रहा है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है, हमारे पास एक फंक्शन है। हम अगर चाहें कि यार जो मेरा जो बार प्लॉट बना है, ठीक है, वो तो ये जावा के लिए बना है, ये C++ के लिए, C के लिए एंड ये पाइथन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि यार मुझे इस पे परसेंटेज निकालनी है कि यार जो C++ है वो कितना परसेंट है, C जो है वो कितना परसेंट है, और जावा जो है वो कितने परसेंट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करूंगा। फंक्शन है हमारे पास बेसिकली हमारे पास फंक्शन होता है ऑटोपैक्ट का, ठीक है। अब उसको मैं यूज करूंगा ऑटोपैक्ट। अब ऑटोपैक्ट को मैं कैसे यूज करता हूं कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लगाऊंगा और यहाँ पे परसेंटेज का जो साइन है वो करूंगा। इसके बाद मैं 0.1 लगाऊंगा, ठीक है। 0.1 मीन कि ये इसको परसेंटेज में डिफाइन करेगा, और इसके बाद मैं एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और अगेन में परसेंटेज लगाऊंगा। अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग मैंने इस वजह से लगाया है ताकि ये एक जो परसेंटेज है ये तो परसेंटेज को डिफाइन करेगा, लेकिन जहाँ पे ये एफ के बाद जो परसेंटेज है इट मीन दैट कि ये वैल्यू के साथ भी परसेंटेज आएगा, ठीक है। एफ स्ट्रिंग में इसको साथ आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो समझ ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 30.0%, 20.0%, 10.0%, ठीक है। तो ये परसेंटेज में इस तरह दिखा रहा है जैसे कि मैं चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूं कि मैं 0.1 से 0.2 कर दूं। इट मीन दैट कि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मैं 0.3 कर देता हूं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इस तरह मैं 0.1 कर रहा था, यहाँ पे मैं 0.1 रख देता हूं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है रेडियस का, ठीक है। अब रेडियस क्या काम करता है, वो हमारा जो ये पाई चार्ट है वो उसको डिफाइन करता है। इसको हम बड़ा करें छोटा करें तो वो हम क्या किससे करते हैं, वो हम रेडियस फंक्शन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है रेडियस। मैं रेडियस को यूज करूंगा। अब अगर मेरे को जो हमारा जो पाई प्लॉट है उसको मैं अगर चाहूं कि मैं उसको छोटा करूं तो 0.4 इट मीन दैट ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूं कि मैं इसको बड़ा करूं तो मैं अगर इसको बड़ा करना चाहूं तो मैं 2 कर दूंगा तो ये काफी लार्ज हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको छोटा करूं तो मैं 1.5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफी सिमिलर हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद 1 ही रख देता हूं, काफी बड़ा था। इसके बाद मैं क्या करूंगा, रेडियस भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूं कि मैं लेबल डिस्टेंस, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो C++ है और C है, जावा है, पाइथन, ठीक है। इसको मैं अगर चाहूं, मैं इसको हम लेबल कहते हैं, और मैं अगर चाहूं कि इसकी डिस्टेंस बढ़ा दूं या कम कर दूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन को लेबल डिस्टेंस के, ठीक है। लेबल डिस्टेंस। अब लेबल डिस्टेंस क्या काम करता है कि यहाँ पे ये जो लेबल है, जैसे कि ये C++ है, जावा है और C है और यहाँ पे पाइथन है, ठीक है। तो ये इसमें डिस्टेंस पैदा करता है। आया आप कितना डिस्टेंस देते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं 0.2 डिस्टेंस देता हूँ तो यहाँ पे देखा कि डिस्टेंस कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे C++ काफी अंदर आ चुकी है, जावा भी काफी अंदर आ चुकी है, पाइथन भी काफी अंदर और C भी काफी अंदर आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है वो 2 हो जाए, ठीक है। तो ये काफी बाहर जाएगी इससे, ठीक है। ये देखें काफी बाहर गई है C++, पाइथन एंड जावा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, मैं कहता हूं कि 1.3, ठीक है। 1.3 थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये C, जावा और C++ एंड पाइथन, ठीक है, 2 कर देता हूं, ठीक है। तो ये है हमारे पास फंक्शन। हम बेसिकली ये छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो कोड है, हमारा जो डेटा एनालाइजेशन है वो बेहतर हो सके, ठीक है। इस वजह से हम ये फंक्शन से छोटे छोटे ताकि समझ में आ जाए इसलिए यूज करते हैं।
तो इसके बाद अगर मैं चाहूं, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम क्या करते हैं कि अगर मैं चाहूं कि मैं रोटेट करूं इन चीज़ों को, ठीक है। अब हमारे पास जो लेबल्स है, जैसे कि यहाँ पे C++ है, जावा है, सी है और पाइथन है, ठीक है, इसको हम रोटेट करते हैं। अगर मैं चाहूं कि ये जिस स्ट्रेट वे में है, ठीक है, पाइथन भी स्ट्रेट वे में है, जावा भी स्ट्रेट वे में, सी भी स्ट्रेट वे में है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं रोटेट लेबल को यूज़ कर सकता, असल में ये लेबल है, ठीक है, तो इस वजह से हम रोटेट लेबल फंक्शन है उसको हम यूज़ करके, अब यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर दूं, ठीक है, ट्रू कर दूं, तो यहाँ पे देखिए कि ये रोटेट हो चुकी है, मतलब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रोटेट हो चुकी है, पाइथन भी रोटेट हो चुकी है, जावा भी रोटेट हो चुकी है, एंड C++ भी। यहाँ पे मैं अगेन अगर मैं इसको फॉल कर दूं तो इट मीन दैट कि ये रोटेशन से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन सिंपल वे में आ चुका है, स्ट्रेट वे में आ चुका है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे ये रोटेट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, रोटेट फंक्शन भी हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं स्टार्ट एंगल का, ठीक है। अब स्टार्ट एंगल क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जो एंगल है हमारा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारा पाइथन शुरू हो रहा है ये 90 के एंगल से शुरू हो रहा है, ठीक है, सॉरी 180 के एंगल से, 0 के एंगल से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके 90, 90 से 180, 180 से फिर 360, अगेन 365, लेकिन यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि हमारा जो एंगल है, ठीक है, स्टार्ट एंगल, अब स्टार्ट एंगल हम क्या रख देते हैं, मैं स्टार्ट एंगल 90 रख देता हूँ, ठीक है। तो 90 रखने के बाद यहाँ पे देखिए कि हमारा जो स्टार्ट एंगल है पाइथन, ठीक है, पाइथन हमारा पहले 0 एंगल पे था, तो अब 90 के एंगल से यहां से शुरू होगा, ठीक है। मैं इसको अगेन यहां से ये हटा देता हूं, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, तो देखिए आप कि स्टार्ट एंगल हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0, ये क्या कहते हैं 90 एंड अगेन 180 एंड 360, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट एंगल ट्रू, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ स्टार्ट एंगल, और स्टार्ट एंगल में क्या कर देता हूँ मैं इस मरतबा में 180 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 180 में हमारे पास क्या है, 180 से हमारा एंगल शुरू होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम एंगल को चेंज कर रहे हैं। हमारा पहले एंगल 0 पे था, अब 180 पे हो गया, ठीक है। अगर हम 90 पे चाहें तो 90 पे हो सकते हैं, 360 पे चाहें तो 360 में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपनी फॉन्ट साइज जो है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज मीन यहाँ पे जो पाइथन है हम इसको बढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पे परसेंटेज डी है हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज बेसिकली ये फॉन्ट साइज कहलाती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कर देता हूँ, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम डिक्शनरी बनाएंगे, और डिक्शनरी में मैं क्या करूंगा फॉन्ट साइज, ठीक है। अब फॉन्ट साइज में मैं इसको एक मैंने की बनाई है फॉन्ट साइज को, और इसकी जो मैं वैल्यू देता हूँ मैं 15 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी लार्ज हो गया है, ठीक है। जैसे कि पाइथन हमारा अगर मैं फॉन्ट साइज से पहले हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी छोटा था। अब हमारा 15 जब मैंने फॉन्ट साइज कर दिया है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, 5 कर दूं, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा हो चुका है, ठीक है, जो नज़र भी नहीं आ रहा मुझे भी। और यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, तो काफ़ी बेस्ट था 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं लेबल डिस्टेंस भी कम कर देता हूँ, काफ़ी आगे हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ 0.9 कर देता हूँ, ठीक है, 0.9। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लेवल है वो भी थोड़ा सा करीब आ चुका है, ठीक है, इसके पास। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम वो क्या कहते हैं, हम लेबल के साथ साथ हम उसकी क्या कहते हैं, नाम भूल गया, हम लेबल के साथ साथ उसका जो डायग्राम है वो भी लगा सकते हैं। डायग्राम मीन कि यहाँ पे हम शो करें
कि जो रेड कलर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, और जो येलो कलर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जो ग्रीन कलर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम जैसे कि मैं बार, ठीक है, एक बार हम यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, अगेन एक चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम वो यूज कर सकते हैं कि यार जो कलर है वो किस किस चीज का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको तो नजर आ रहा है कि पाइथन है, रेड, जावा है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास लेबल्स नहीं होते। ठीक है, अब जब लेबल्स नहीं होंगे तो हम कैसे यूज करेंगे कि रेड किस चीज के लिए यूज है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है लीजेंड का। ठीक है, अब लेजेंड को हम यूज करके अब PLT डॉट लेजेंड, ठीक है, लेजेंड, अब लेजेंड को हम यूज करके हम इसकी जो चार्ट है वो बना सकते हैं, बार, सॉरी बार। ठीक है, यहाँ पे देखें कि सी का जो कलर है वो ये रहा। ठीक है, C++ का कलर ये है, ग्रीन कलर जो वो जावा का है, रेड कलर पाइथन का है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये राइट साइड पे है। ठीक है, और हम इसको चेंज करके लोकेशन में क्या करता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट साइड पे भी कर सकता हूँ, लोकेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड हो गई है। अब मैं इसका लेफ्ट बॉटम पे भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैं इसके राइट बॉटम में करूँ, तो मैं यह क्या करूँगा, लोकेशन 4 कर दूंगा। तो ये हमारे पास बेसिकली, ठीक है, लेफ्ट सॉरी राइट बॉटम पे आ जाएगा ये बार। ठीक है, अब मैं चाहूं कि मैं इसके कलर भी चेंज करूं। ठीक है, यहाँ पे जो कलर है ये बाय डिफॉल्ट कलर है। ठीक है, जैसे कि पाइथन हम रन करते हैं मैटप्लॉटलिब पे, तो बाय डिफॉल्ट ये कलर दे देता है। मैं चाहूं कि यार इसके कलर मुझे पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, मैं अपना भी एक कलर यूज कर सकता हूं, जैसे कि C इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूं और यहाँ पे मैं येलो, एंड इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं ब्लू कर देता हूं, एंड इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, ब्लैक भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक इस वजह से कंप्लीट लिखा क्योंकि बी दोनों सेम है। ठीक है, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा कि यार ये जो ब्लू है वो किस, बी जो है वो ब्लैक का है या ब्लू का है। इस वजह से मैंने ब्लैक लिखा है कंप्लीट। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट कलर यूज कर रहा हूँ, ग्रीन यूज कर लेता हूँ, चलो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर यूज कर दी है। अब यहाँ पे जब मैंने कलर यूज किए हैं तो यहाँ पे हमें डॉट मेन जो रनिंग पॉइंट है वहां पे भी हमको कलर शो कराना है। ठीक है, कलर्स इज इक्वल टू C। ठीक है, तो कलर्स इज इक्वल टू C हमने कर दिया। तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप के कलर रखे थे, जैसे कि जावा का हमने ब्लैक कलर रखा है, पाइथन का हमने ग्रीन कलर रखा है, इसका हमने येलो रखा है, एंड इसका हमने ब्लू रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जावा थोड़ा सा अंदर चुप गया है, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए मैं डिस्टेंस को 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा भी कंप्लीट जबरदस्त समझ में आ भी गया है, और कंप्लीट हमारा चार्ट, पाई चार्ट्स हमें अंडरस्टैंड हो चुका है, तमाम फंक्शंस यूज हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ और फंक्शंस है, हम अगर इसको यूज करना चाहें, जैसे कि वेज प्रॉपर्टी है, ठीक है, एज प्रॉपर्टी है, हम ये चाहें कि हमारा ये जो क्या कहते हैं जो चार्ट है वो थोड़ा सा ब्लर नजर आए। ठीक है, हम उसको ब्लर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका शेडो नजर आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, शेडो इज इक्वल टू, मैं ट्रू कर देता हूं, तो यहाँ पे शेडो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो शेडो है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये शेडो है। ठीक है, तो ये शेडो नजर आ गई है। तो ये है कंप्लीट हमारा पाई चार्ट, ये है एग्जाम्पल। अब अगर चाहें कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करें तो वो भी हम कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक दूसरी चीज समझा दूं कि यहाँ पे ये पाई चार्ट है, हम दूसरा एक सिंपल चार्ट भी बना सकते हैं जिसको कहते हैं डॉट चार्ट। ठीक है, तो डॉट चार्ट कैसे बनता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, PLT डॉट पाई, हम पाई को यूज करेंगे, एंड इसके बाद सिंपल हम 1 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे PLT डॉट शो, ठीक है, मैं शो करूंगा तो यहाँ पे हमारा डॉट हो चुका है। अब यहाँ पे ये पाई 1 हमने इस वजह से यूज किया है कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है। इट मीन दैट कि हमारे पास
हमने एक वन चार्ट बनाया है, ठीक है। मतलब हम कोई और चार्ट इसके साथ रिलेट ही नहीं कर रहे, हम बस सिर्फ एक चार्ट बना रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास पाई वन आ गया। एंड इसके बाद हम एक नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं लाइक रिंग पाई चार्ट, ठीक है। अब रिंग पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं, हम ये कर सकते हैं कि दो चार्ट को आपस में मल्टीपल चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चार्ट भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसी को कॉपी कर देता हूं, ठीक है, कंट्रोल सी, यहां पे मैं कंट्रोल सी और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं मल्टीपल चार्ट कैसे बना सकता हूँ, मल्टीपल चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे जो चीज़ें क्या कहते हैं फालतू है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये समझ आ चुकी है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे और यहाँ से भी ये एक्सप्लोड फंक्शन भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरा वैल्यू का पॉइंट लेंगे कि हम मल्टीपल चार्ट बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं x1 का वैल्यू ले लूंगा एंड इसी तरह इसमें मैं वैल्यूज क्या रखूंगा, इसमें मैं वैल्यूज रख दूंगा। इसमें मैं सिंपल क्या वैल्यूज रख देता हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है। सिंपल वैल्यू मैंने रख दी है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल दोनों चार्ट को, जैसे कि यहाँ पे पाई प्लॉट plt.py और यहाँ पे लेबल y किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, plt.py यहाँ पे मैं x1 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे x1 का भी शो कराना है। तो यहाँ पे मैंने x1 कर दिया और लेबल y मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक ही लेबल, मतलब हम एक लेबल लेके आ रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है कि हमारा जो x लेबल है, ठीक है, x जो वैल्यू है, इसके ऊपर एक दूसरी चार्ट आएगी जिसका नाम है x1, ठीक है। तो इस वजह से जो दो वैल्यू आएंगी तो उन दोनों का लेबल तो सेम होगा ना, ठीक है, C++, जावा, पाइथन। तो इस वजह से यहाँ पे मैं लेबल नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस, ठीक है। और रेडियस यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं रेडियस डालूंगा, रेडियस यहाँ पे मैं रेडियस क्या कहता हूँ 1 डाल देता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ से मैं लीजेंड हटा देता हूँ। जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दो चार्ट बन चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर चार्ट आ चुका है और ऑलरेडी एक कलर अगेन अपने बाय डिफॉल्ट पाइथन ने कलर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो पाइथन है, ठीक है, पाइथन हमारे पास ये है और इसके साथ साथ हमने जो दूसरे चार्ट में भी पाइथन का वैल्यू दिए तो वो भी है, ठीक है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस कलर चेंज है। यहाँ पे ये भी सेम है जावा का और दूसरे पाई प्लॉट में भी सेम है। C++ का भी इस दूसरे प्लॉट में भी सेम वैल्यूज है, ठीक है। इस तरह C में भी सेम है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ये करूं कि मैं इसका % निकाल दूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऑटो फिल, ठीक है। ये यहाँ पे ऑटो पैक का फंक्शन यूज करके और यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करके 0.1 और यहाँ पे f स्ट्रिंग यूज करके परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ चुकी है 20%, 10%, 40%, 30%, ठीक है। अब मैं चाहूं कि मैं इसका कलर चेंज करूं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रिंग फंक्शन ये मल्टीपल बार है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर आ चुकी है। अब मैं चाहूं कि मैं इस पे भी पॉइंट लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोफिल, ठीक है, ऑटोपैक हम यूज करेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर भी परसेंटेज आ जाए दूसरे बार के ऊपर, तो ऑटोपैक हम यहाँ से यही कॉपी करके कंट्रोल C, इसके ऊपर भी हम ये कर सकते हैं कंट्रोल V, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे भी आ चुकी है, जैसे कि 30% वो है तो ये भी 30% है, 40% पाइथन है तो इसके जो दूसरा वाला है ये भी 40% है, 10% ये है तो 10% ये भी है, 20% है तो 20% ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, अब मैं चाहूं मैं इसको ये हटा दूं और मैं इसको, अभी रिंग फंक्शन कैसे बनेगा, रिंग पाई चार्ट, तो सिंपल वो क्या है कि हम क्या कर देंगे, कलर
इज इक्वल टू हम वाइट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम वाइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि रिंग फंक्शन बन चुकी है। बेसिकली हम उस कलर को वाइट कर दिया, तमाम कलर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिंग फंक्शन बन चुकी है। एक तरीका तो ये है हमारा एक रिंग शेप बनाना, ठीक है, पाई प्लॉट। अब दूसरा फंक्शन, दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम उसमें यूज करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम सेम यहां से ये कोड कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे कि मैं सिंपल मैं पहले यहां से ये हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। रेडियस हमारे पास लेबल आ चुका है। अब यहां पे मैं एक कलर CL इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेता हूँ, CL इज इक्वल टू, और यहां से ये पाई हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं X एंड Y दोनों की वैल्यूज को मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू 0 0 कर देता हूं, ठीक है, 0,0, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं। एंड यहां पे मैं रेडियस को 0.5 कर देता हूं। एंड अब कलर की जगह पे हम फेस कलर यूज करेंगे, ठीक है। फेस कलर हम यूज करेंगे, तो यहां पे हमारे पास हम फेस कलर हमेशा W यूज करेंगे। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा कि हमारे पास एक फंक्शन है PLT डॉट, ठीक है, हमारे पास क्या है, GCA, ठीक है। अब हम GCA को यूज करके यहां पे डॉट हम ऐड और करेंगे, ठीक है, सॉरी, आर्टिस्ट, ठीक है। हम आर्टिस्ट को यूज करेंगे, ऐड आर्टिस्ट, और यहाँ पे हम CL यूज कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे X को, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे PLT सर्कल यूज करेंगे, सॉरी, कंट्रोल C, ठीक है। हम यहाँ पे सर्कल यूज करेंगे क्योंकि हम एक सर्कल शेप बना रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक सर्कल बन चुकी है और सिंपल एक हमारा रिंग शेप बन चुका है। और यहाँ पे जावा है, C++ है, C है एंड पाइथन है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें भी मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ऑटो पैक लगा सकता हूँ। ऑटो पैक में हम क्या कर सकते हैं कि % हमारे पास, और हम क्या करते हैं 0.1 और F स्ट्रिंग हम % लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसमें ऑटो पैक आ चुकी है 40%, 30%, 20%, 10%, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट पाई प्लॉट, और बेसिकली ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मशीन लर्निंग में एंड डेटा विजुअलाइजेशन में, ठीक है। कि अगर आप कोई डेटा को विजुअलाइज करेंगे या मशीन लर्निंग में भी इसमें बहुत यूज होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।